प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत सुनाने वाले हैं जिसको हमारे कोई भी भाई या बहन सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की बरकत से आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी को, मुसीबत को, तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस दौर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई दुश्मन ना हो, जिससे कोई हसद करने वाला ना हो। यह हसद करने वाले, ये दुश्मनी निकालने वाले हमें तरह तरह की परेशानियाँ पहुँचाना चाहते हैं। कभी हमारे कारोबार में बंदिश लगवाना चाहते हैं तो कभी हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर जादू करवाना चाहते हैं या हमें नुकसान में डालना चाहते हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, इन दुश्मनों से बचने के लिए, इनकी ज़ुबान बंद करने के लिए कुरान मुक़द्दस में कैसी मुबारक और बबरकत सूरत है जिससे हमारे कोई भी भाई या बहन रोज़ाना 3 दिन लगातार इस सूरत को सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मनों की हर चालाकियों से महफूज फरमाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर जादू करवाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके बच्चों को हर तरह के जादू से महफूज फरमाएगा, आपको आपके बच्चों को हर तरह की बंदिशों से महफूज फरमाएगा। अगर आपका दुश्मन आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर आपका दुश्मन आपके कारोबार में बंदिशें लगवाना चाहेगा, जादू करवाना चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार को बंदिशों से महफूज फरमाएगा और आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें नज़र लग जाती है तो आप हज़रात 3 दिन लगातार इस सूरत को सुन के या पढ़ के अपने बच्चों के ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चों को हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमाएगा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की सूरत है, इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हज़रात इस सूरत को ज़रूर सुने। हो सकता है आपकी परेशानियाँ, आपकी तकलीफ़ें इसी बात का इंतज़ार करती हों कि अब हज़रात इस सूरत को सुने और आपकी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें दूर हो जाएँ। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अब हज़रात इस सूरत को ज़रूर सुने। चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलू स्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ वल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदख़िलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वयुसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही वत्तबऊ अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصقمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.